एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। जैसा कि लास्ट की दो वीडियोस में हमने पढ़ा था कि प्राइम और पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि एग्जाम्स वगैरह में परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। तो बेसिकली मैं पहले आपको बता दूं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का जो सम है अगर वो उस नंबर के इक्वल हो तो हम उसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, मान लीजिए वो नंबर है 28, तो 28 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4, 7, 14, जो कि ये सब सम अप करके क्या बनते हैं 28। तो इसका मतलब क्या है कि सारे फैक्टर्स का जो सम है अगर वो वही नंबर आता है तो उसे हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। अब इसको जावा में कैसे कोड किया जाएगा उसकी प्रोग्रामिंग मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से होती है, तो ये मैंने क्लास लिख ली। उसके बाद जो नाम देना होता है हमेशा वो क्वेश्चन से मैच करना चाहिए, तो मैंने नाम दिया है परफेक्ट, क्योंकि मैं परफेक्ट नंबर के ऊपर वर्क कर रहा हूं। मैंने यहां पे 4 एग्जांपल्स लिए हैं, 6, 28, 496, 8128। और भी एग्जांपल्स होते हैं परफेक्ट नंबर के। अब इसके बाद हमने कर्ली ब्रेस लगाया, हमारा मेन फंक्शन लगाया जो हमारी प्रोग्राम को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने लिया है इंट n। n किस लिए लिया है? यूजर अपनी वैल्यू n वेरिएबल के अंदर इनपुट करेगा और इंटीजर टाइप में इनपुट करेगा। यहां पे आपका कर्ली ब्रेस लगेगा। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप खत्म होने के बाद जो आपका सेकंड स्टेप है उसमें आपको क्या करना होता है, आपको वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो आपकी सॉल्विंग में हेल्प करें। जैसे कि यहां पे मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, इंट i और s इक्वल्स टू 0। अब i मैंने क्यों लिया है? i मैंने लिया है लूप चलाने के लिए, और s लिया है जो फैक्टर्स हैं उसका सम एक वेरिएबल में स्टोर होगा और वो स्टोर होगा s के अंदर, इसलिए मैंने s वेरिएबल लिया है, यानी सारे फैक्टर्स का सम स्टोर करने के लिए। इसके बाद बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को फॉर लूप से सॉल्व करूंगा, तो इसके बाद सीधा मैंने फॉर लूप लगाया। अब लूपिंग कहां से कहां तक चलेगी? 1 से लेके n नंबर तक चलेगी, n नंबर तक नहीं, लेसर देन n तक। यहां पे इस बार मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है। लास्ट के प्राइम नंबर जो हमने सॉल्व किया था उसमें मैंने इक्वल टू लगाया था, पर इस वाले क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि हमें सिर्फ फैक्टर्स से मतलब है, उस नंबर से मतलब नहीं है। तो अब बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि ये कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यूजर ने n की वैल्यू 6 इनपुट की है, तो मैं यहां लिख देता हूं n इक्वल्स टू 6। s की जो इनिशियल वैल्यू होगी 0 होगी, क्योंकि अभी तक मैंने इसके कोई फैक्टर्स निकाले नहीं है तो इसमें कोई सम भी नहीं किया जाएगा। तो s की इनिशियल वैल्यू मेरी हो गई 0 और i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो i की इनिशियल वैल्यू मैंने यहां क्या लिख ली 1। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, क्या 1 इज लेसर देन 6 है? हाँ, बिल्कुल 6 सही है, आपकी कंडीशन ट्रू है, तो आप फॉर के ब्रेस के अंदर आ जाएंगे। अब मैंने आपको हमेशा बताया है ये लूप तब तक रन करेगा जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। तो अब 6 मॉडुलस 1 इक्वल इक्वल 0। मॉडुलस में हम रिमाइंडर लेते हैं, तो जब हम 6 का मॉडुलस करेंगे 1 से, यानी 6 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? 0 इक्वल इक्वल 0। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, s इज इक्वल्स टू s प्लस आई। इसका मतलब क्या है? s की इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है 0, 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, तो s के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 1 स्टोर हो जाएगा। तो s की वैल्यू यहां 0 थी, 0 काट के आप यहां 1 लिख देंगे। उसके बाद आप वापस यहां से ये ऊपर आ गए। यहां पे आने से पहले आप i प्लस प्लस पे रुकेंगे। हर बार लूप के चलते में i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती है। यहां पे आप i की वैल्यू 1 काट के 2 कर देंगे। जरूरी नहीं है कि i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप i प्लस प्लस की जगह i प्लस 2, i प्लस 3 कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में जरूरत हो। जैसे ही यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी उसके बाद वापस से कंडीशन चेक होगी, क्या 2 लेसर देन 6 है? क्या 2 छोटा है 6 से? हाँ, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है। तो वापस ब्रेस के अंदर आएगा,
इफ से दोबारा कंडीशन चेक करेगा 6 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0। जब 6 मॉडुलस 2 होगा, हम 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है, 0 इक्वल इक्वल 0 आ रहा है। इसका मतलब आपका जो ये वाला स्टेटमेंट है ये वर्क करेगा। s इक्वल्स टू एस प्लस आई। इस बार आपको अपनी ड्राई रन की वर्किंग से देखना है कि आपकी s की वैल्यू क्या है। आपकी s की वैल्यू हमें दी हुई है 1 प्लस i की वैल्यू इस बार क्या है, i की वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, यानी s की वैल्यू इस बार 3 हो गई। तो यहाँ 1 काट के s की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद यहां से लूप वापस ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस पे पहले रुकेगा, i की वैल्यू एक इंक्रीज करेगा। इस बार i की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 3 हो गई। फिर चेक करेगा क्या 3 इज लेसर देन 6 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा फॉर लूप के, फिर से चेक करेगा 6 मॉडुलस 3। 6 मॉडुलस 3 क्या होगा, 6 मॉडुलस 3 में आपका रिमाइंडर आएगा 0। 0 इक्वल इक्वल 0, आपकी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो वापस नीचे आएगा, ये वाला स्टेटमेंट फिर से वर्क करेगा। इस बार आपकी s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है आपकी 3 प्लस i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 3। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब आपका इस वाले s में क्या स्टोर हो जाएगा, 6। तो ये आप 3 काट के यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद वापस लूप ऊपर जाएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तो यहाँ 3 कट के i की वैल्यू हो गई 4। फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या 4 इज लेसर देन 6 है, हाँ बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा 6 मॉडुलस 4, क्योंकि n मॉडुलस आई है तो 6 मॉडुलस 4 क्या होगा, जब आप 6 मॉडुलस 4 यानी 6 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। तो रिमाइंडर 2 है तो 2 इक्वल इक्वल 0, यहां पे आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा, यहीं से कर्सर वापस ऊपर यहां आ जाएगा और i प्लस प्लस i की एक वैल्यू बढ़ा देगा। तो इस बार i की वैल्यू 4 कट के क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, 5 इज लेसर देन 6, क्या आपकी कंडीशन ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू है। वापस लूप के अंदर आएगा 6 मॉडुलस 5। इस बार 6 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, जो कि रिमाइंडर क्या देगा, 1 रिमाइंडर देगा। 1 इक्वल इक्वल 0, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका वर्क नहीं करेगा। वापस कर्सर यहां ऊपर आ जाएगा, i की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, तो इस बार 5 कट के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इज लेसर देन 6, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, यहां पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। यहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप इस फॉर के लूप से डिस्कार्ड होके यहां बाहर आ जाएंगे इफ के लूप पे, इफ के कंडीशन पे। ठीक है, अब इफ में क्या कंडीशन है, हमारी परफेक्ट नंबर की कंडीशन क्या होती है कि नंबर और जो उसके फैक्टर्स का सम है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही कंडीशन लगाई है, यहाँ पे मैंने फैक्टर्स का सम लिया है और इक्वल इक्वल टू में उस नंबर से चेक कराया है क्या s इक्वल इक्वल n है। तो आपकी s की वैल्यू कितनी आई है, आपकी s की वैल्यू आई है 6 और आपका ओरिजिनल n नंबर क्या था, 6। 6 इक्वल इक्वल 6, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, परफेक्ट नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट नंबर है। अगर ये नहीं होता तो एल्स पार्ट नॉट अ परफेक्ट नंबर प्रिंट हो जाता, पर इस बार नहीं है, कंडीशन ट्रू थी तो ये परफेक्ट नंबर है, तो परफेक्ट नंबर प्रिंट हो गया। ये तो एग्जांपल था कि ये परफेक्ट नंबर है। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, तो मैं एक नंबर और लूंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। आइए देखते हैं उसे। इस बार मैं n की जगह पे ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 ले लेते हैं। चलिए यहां मैंने ले लिया 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यूजर ने n की वैल्यू 5 इनपुट की है, तो यहां पे मैं n की वैल्यू 5 लिख देता हूं। s इनिशियली 0 रहेगा, i इनिशियली हमारा 1 है, ठीक है। अब हम फिर से चेक करेंगे, i इक्वल्स टू 1, 1 इज लेसर देन 5, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अंदर आएगा 5 मॉडुलस 1, 5 मॉडुलस 1 क्या होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन ट्रू है, आपकी ये वाली स्टेटमेंट वर्क कर जाएगी। 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो s की वैल्यू 0 कट के इस बार क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वापस ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा, i की वैल्यू 1 थी, इस बार क्या हो जाएगी
2 इज लेसर देन 5, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, अंदर एंटर करेगा। 5 मॉडुलस 2 जब आप डिवाइड करेंगे 5 को 2 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 1। क्या 1 इक्वल 0 है? नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। यहां से आप ऊपर जाएंगे, फिर से यहां रुकेंगे, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे, तो आई की वैल्यू 2 कट के 3 हो जाएगी। फिर उसको चेक करेंगे, 3 इज लेसर देन 5, कंडीशन ट्रू है, अभी भी ट्रू है, तो अंदर आएंगे। 5 मॉडुलस 3 इक्वल 0, 5 मॉडुलस 3 करने पे जब आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा। 2 इक्वल 0, क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। तो यहां से कर्सर वापस ऊपर जाएगा, फिर से आई की एक वैल्यू इंक्रीज करेगा। इस बार 3 कट के आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। 4 को चेक करेगा, 4 इज लेसर देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आएगा 5 मॉडुलस 4 चेक करेगा। जब आप 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। 1 इक्वल 0, क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट फिर से वर्क नहीं करेगा। ये ऊपर आ जाएंगे हम, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू फिर से एक इंक्रीज करेगी, आई की वैल्यू इस बार क्या हो गई, 5। 5 इज लेसर देन 5, क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, 5 छोटा नहीं हो सकता 5 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब आपका 4 का लूप खत्म हो गया, ये आप डिस्कार्ड होके बाहर आ गए इफ पे। अब हम वही कंडीशन चेक करेंगे कि सम और फैक्टर्स का जो सम आया है और जो नंबर है क्या वो इक्वल है। आपका फैक्टर्स का सम कितना आया है, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू आई है 1। 1 इक्वल 5, क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, यहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इस बार एसओपीएलएन परफेक्ट नंबर प्रिंट नहीं होगा, इस बार एल्स पार्ट प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, नॉट परफेक्ट नंबर। तो आई होप आपको परफेक्ट नंबर समझ में आया होगा। इसको एक समझने का एक शॉर्ट मेथड यही है कि हर प्रोग्राम को ना 3 स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले सिंटेक्स लिखिए, दूसरे पार्ट में वो चीज लिखिए, वो वेरिएबल्स लिखिए जो आपको प्रोग्राम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, और तीसरे पार्ट में जो उसकी मेन सॉल्विंग है वो लिखिए। आई होप कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। मैं और भी कई ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे किसी भी तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।